हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए कक्षा 12 प्रायोगिक भूगोल टॉपिक है चक्र या वृत्त आरेख या पाई डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। चक्र या वृत्त आरेख या पाई डायग्राम, इसका अर्थ है वृत्त में आंकड़ों को दर्शाना। वृत्त में आंकड़ों को दर्शाना, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर एक सूत्र याद रखना है आपको। घटकों का अंशों में 2 नंबर पॉइंट, घटकों का अंशों कोष्ठक कोण में मान। प्रत्येक घटक का आपको अंश या कोण में मान ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना है। इसके लिए एक सूत्र है, घटकों का अंशों या कोण में मान बराबर घटक का वास्तविक मान घटक का वास्तविक मान भाग संख्या का कुल योग। संख्या का कुल योग गुणा करना है 360 डिग्री से। घटकों का अंशों या कोण में मान बराबर क्या हो जाएगा, घटक का वास्तविक मान बटा संख्या का कुल योग गुणा 360 डिग्री। पहली बात क्या है, वृत्त में आंकड़ों को दर्शाना है। दूसरा, इसका सूत्र याद रखना है, घटकों का अंश या कोणों में मान घटक का वास्तविक मान बटा संख्या का कुल योग गुणा 360। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, किसी अर्ध व्यास से वृत्त खींचना है। किसी अर्ध व्यास से वृत्त खींचकर, किसी अर्ध व्यास से वृत्त को खींचकर घटकों के कोणों का मान, घटकों के कोणों का मान, जो आपने घटक के कोण का मान ज्ञात किया है, फिर कोणों का मान कोणों के मान को इस वृत्त में दर्शाना। किसी अर्धव्यास से वृत्त खींचकर घटकों के कोणों के मान को वृत्त में दर्शाना है। चौथी बात, उत्तर दिशा से प्रारंभ करते हुए, उत्तर दिशा से प्रारंभ करके घड़ी की सुई की दिशा में, प्रारंभ करके घड़ी की सुई की साथ साथ में आप नोट करते जाएं। घड़ी की सुई की दिशा में
बनाए कोण सदैव अवरोही क्रम में बनाए जाते हैं। सदैव अवरोही क्रम में बनाए जाते हैं। 4 बातें आप याद रखोगे, ध्यान में रखनी है, तब आराम से पाई डायग्राम या चक्र या वृत्तारेख बना सकते हैं। 4 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड प्रायोगिक परीक्षा में, नोट कर दे चारों पॉइंट। पहला क्या ध्यान रखना है, वृत्त में आंकड़ों को दर्शाना, तो आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा। दूसरा, घटकों का जो घटक दिए हुए हैं उनका कोण में मान ज्ञात करना है, इसके लिए एक सूत्र लगाना है, घटक का वास्तविक मान बटा संख्या का कुल योग गुणा करना है 360 डिग्री से। फिर क्या करेंगे, बनाने के लिए विधि क्या है, कोई भी एक अर्धव्यास का एक वृत्त बना देंगे, उस वृत्त के अंदर घटकों के कोणों के मान को दर्शा देंगे। दर्शाना कैसे है, उत्तर दिशा से प्रारंभ करना है और घड़ी की सुई की दिशा में बनाए गए कोण सदैव अवरोही क्रम में बनाए जाते हैं। पहले सबसे बड़ा कोण बनाना, फिर उसके छोटा, फिर उससे छोटा, अवरोही क्रम में। प्रश्न अपने सामने है, राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन दे रखा है, ऊर्जा के स्रोत और प्रतिशत। कोयला, ऊर्जा उत्पादन में योगदान 38%, जल विद्युत का 30%, परमाणु ऊर्जा 12%, पवन ऊर्जा 12%, सौर ऊर्जा 8%, अन्य ऊर्जा 2%। इसका वृत्त या वृत्तारेख या पाई डायग्राम बनाना है। ये 4 नियम फॉलो करने हैं आपको और आप आसानी से बना सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। उतार दिया आपने चारों पॉइंट। टेबल एक और पास बनाएंगे, अंश या कोण, अंश में मान, अंश में मान, अंश में मान निकालने का मैंने आपको सूत्र बता ही दिया। घटक का वास्तविक मान, घटक का वास्तविक मान कितना है, 38 गुणा 360 बटा संख्या का कुल योग। इन संख्या का कुल योग करेंगे अपन तो 100 आएगा, भाग 100। सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो 136.8 डिग्री आएगा, 136.8 डिग्री। ये आपको सॉल्व करना है घर पे। दूसरा है जल विद्युत घटक का वास्तविक मान 30 गुणा 360 बटा 100। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो आएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री। तीसरा है परमाणु ऊर्जा, वही सूत्र लगाना है, घटक का वास्तविक मान 12 गुणा 360 बटा संख्या का कुल योग 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 43.2। सॉल्व आपको करके देखना है। सेम पवन ऊर्जा का घटक का वास्तविक मान 12 गुणा 360 बटा 100, सेम है 43.2 डिग्री। ऊर्जा 8, घटक का वास्तविक मान 8 गुणा 360 डिग्री बटा 100, संख्या का कुल योग 100। सॉल्व करेंगे तो आएगा 21.6।
21.6 डिग्री। अन्य ऊर्जा 2 गुणा 360 बटा 100 सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.2। इन सब का अपन योग करेंगे तो आना चाहिए 360 डिग्री। अंश या कोण में मान आ गए, इसको नोट करें आप। अब एक अर्धव्यास से एक वृत्त बनाएंगे, किसी भी अर्धव्यास से एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बना देते हैं यहाँ, ये वृत्त बना दिया। केंद्र बिंदु से प्रकार से आपने एक वृत्त बना दिया, ये केंद्र बिंदु हो गया। इस केंद्र बिंदु से आपने वृत्त बना दिया। प्रकार को 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पेज के अनुसार आप खोल दें और एक वृत्त बना दें। स्केल लें, इस स्केल से लंबवत केंद्र बिंदु से एक सीधी लाइन खींच दें। ये उत्तर दिशा हो गई। उत्तर दिशा से होते हुए कोणों को अवरोहित क्रम में इसमें दर्शाना है। सबसे बड़ा कोण है 136 डिग्री 0.8। यहाँ अपन 0 डिग्री, 0 से 360 हो गया, मानो यहाँ 0 है। यहाँ से शुरू करेंगे 90 और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 प्रकार रखना है आपको। प्रकार से सर्कल बनाना है। फिर चंदा लेना है, चंदा यहाँ पे रखना है, 0 डिग्री से देखना है। 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, 100 यहाँ आ रहा है, 120 यहाँ, 130 यहाँ, 136 लगभग यहाँ आएगा। आप ये निशान लगा दो। स्केल लें और स्केल से फिर लाइन खींचते हैं। उसके बाद है जल विद्युत 108 डिग्री। चंदा रखना है, यहाँ 0 पे रखना है। फिर वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 108 स्केल से लाइन खींच दो, केंद्र बिंदु से मिला दो इसको। फिर 43.2 डिग्री परमाणु ऊर्जा 10, 20, 30 यहाँ आपको चंदा रखना है। 0 डिग्री से काउंटिंग करना है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 40.2 डिग्री। यहाँ से आपको ऐसे केंद्र बिंदु से मिला देना है। फिर पवन ऊर्जा वही 43.2 चंदा रखना है। यहाँ 0 डिग्री से काउंट करना है। 10, 20, 30, 40, 40.2 इसको परिधि से केंद्र बिंदु की ओर मिला दो। फिर 21.2 वापस चंदे को ऐसे रखना है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 21, 136, 108, 43.21। ये थोड़ा चंदा बराबर एक्यूरेट होना चाहिए। वापस देखते हैं इसको। अपने पास चंदा है नहीं बड़ा। आपको प्रकार से सर्कल बनाना है। केंद्र बिंदु से इधर नॉर्थ की तरफ मिलाना है। पेंसिल से कार्य करना है। ये देखो, मान लो 90, 180, 270, ये 360 ऐसे लिख रहे हैं। 90, 180,
270 और 360। सबसे पहले 136, तो 136 आ जाएगा आपके, 90 यहाँ आ रहा है, लगभग यहाँ आएगा 136। यहाँ आएगा 136। फिर 136 और 108 को जोड़ दें अपन तो 200 लगभग 244 आ जाएंगे, 244। तो 180 यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ जाएंगे लगभग 108 डिग्री लेना है। तो 136 और इनको जोड़ देंगे, 136 प्लस 108 असल की 1 4 244, 180 यहाँ आ रहे हैं, 190 200 10 20 30 40। चंदा है नहीं, चंदे से करना है आपको। मान लो लगभग ये यहाँ आएगा आपके, फिर है 43.4, 43 पॉइंट, यहाँ आपको 136 और 108 को जोड़ा था, इसमें 43.3 जोड़ दो, 6 4 8 और 6 14, 14 और 4 17, 17 का 7 1 4 8 287, लगभग ये यहाँ आएगा। फिर 43 पॉइंट, फिर इसमें 43 जोड़ दो, 0 हासिल की 1 9 9 और 4 13 हासिल की 1 330। यहाँ आएगा आपके फिर 21 जोड़ दो, इसमें 1 5 और 3, ये आपको कार्य चंदे से करना है, एक्यूरेसी आएगी उसमें। इस प्रकार आपको व्रत बन जाएगा। इसमें हो जाएगा कोयला, फिर हो जाएगा जल विद्युत, फिर परमाणु ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और अन्य। इसके आप सिंबल बना सकते हो नीचे, और फिर इसमें कर सकते हो जाएगा वृत्तारेख, वृत्तारेख। इनके सिंबल दे दो, कोयला, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
सौर ऊर्जा और अन्य ऊर्जा संकेत हो जाएंगे। इन संकेतों को आप वृत्त के अंदर दर्शा दें। कोयला के लिए डॉट डॉट ले लें। ये कोयला हो गया। जल विद्युत के लिए लाइनिंग ले लें। जल विद्युत हो गई। परमाणु ऊर्जा के लिए स्टार ले लें। पवन ऊर्जा के लिए डेल्टा ले लें। सौर ऊर्जा चौकड़ी ले लें। अन्य के लिए शैडो ले लें। इस प्रकार आप एक शानदार वृत्तारेख बना सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।